पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। उम्मीदवारों की जो आने वाले उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा करने वाले हैं। 2 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से जो कुछ बदलाव आए हैं उनके बारे में हम आपको सूचित करना चाह रहे हैं। तरारी में जो उम्मीदवार हैं अभी हमारी तरफ से, उनके बारे में बताने के लिए मैं माननीय घनश्याम राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपको इसके बारे में इत्तला करें। आज बिहार में नीति शब्द जो आदर्श और मूल्य है उनका कोई रिश्ता नहीं रह गया है। कोई नेता कभी उस दल में, कभी उस नेता से इस दल में आ जा रहे हैं और बिहार की जनता लगभग 20 वर्षों से, जैसे कहिए आलू और भंटा खाते खाते उग गया है, अब नए सब्जी की खोज में जन स्वराज पनीर की तरह दिखाई दे रहा है। जनता बिहार की उब चुकी है और आप जानते हैं कि स्वशासन से सुशासन संभव नहीं है। आज तरारी विधानसभा और तरारी विधानसभा की जब चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर लोग हॉट सीट करता है। लोग ये हॉट सीट है। आज मैं उस हॉट सीट की मैं घोषणा करता हूं। हमारी बहन किरण सिंह जी जो हमारी तरारी विधानसभा से उम्मीदवार होंगी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि उनका नामांकन 25 तारीख को पीरो में होगा। प्रशांत जी के साथ खड़ा हूँ क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है, जब हम अपने पार्टी के लीडर को लीडर मान लिया तो आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम में जो अमीर बना लो तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब ताइज़ एज़दी हो जाएगा, जो ऊपर से निज़ाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा यहाँ भी मुझे उम्मीद है, तरारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है। उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना। इसलिए इन बातों के बाद आप तमाम लोग हाजिरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। इन लोगों ने पहले चुनाव में अपने उम्मीदवारों का जो चयन किया वो बिहार के तमाम पार्टियों से अलग इनकी सोच, अपने उम्मीदवारों की क्षमता, उनकी शिक्षा, उनकी जो जिंदगी के तौर तरीके हैं, सबको बदल करके और ऐसे लोगों का चयन किया जो बिल्कुल साफ सुथरे और देखने में आपको कहीं से किसी दागदार आदमी नहीं है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने कार्यकारी अध्यक्ष और प्रशांत किशोर जी का। और हम लोग तरारी में अब अपनी उम्मीदवार किरण जी के साथ, चूँकि मैं उसी विधानसभा का रहने वाला हूँ, पीरो का रहने वाला हूँ मैं और हमारे तमाम लोग, हम लोग चाहेंगे कि इस बार हमारे दल को, जन स्वराज को वहाँ से जीत मिले और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे और कामयाबी हासिल करने में पूरी अपनी ताकत लगाएंगे। जन स्वराज की के साथियों की जो परीक्षा आपने देखी और त्याग देखा कि एक दूसरे को टिकट मिले हुए, मैंने आज तक बिहार में नहीं देखा था कि जिसको टिकट मिला और उन्होंने
अपने से अच्छे व्यक्ति को नॉमिनेट किए कि नहीं, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नौजवान हैं, काबिल हैं, मजबूत हैं और जन स्वराज को मजबूती देंगे, जिताएंगे। इस प्रकार हम जनरल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उनके त्याग का। और आज जो हमारे सामने जो कैंडिडेट हैं वो सचमुच में एक आदर्श प्रस्तुत किया गया है उनके चुनाव में। मैं प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बकरी में 96, 97, 98 तक रहा हूं, सॉरी बकरी नहीं, पीरो अनुमंडल का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहा हूं। और इस कंस्टिट्यूएंसी को पहले इसकी मिट्टी को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने उग्रवाद पर बहुत काम किया है। शायद जो पुराने लोग होंगे वो इस बात को जानते होंगे। और प्रशांत किशोर जी ने हमें जो समय दिया, मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने हम जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में खोज करके लाने का जो एक अहम जो इनका जो सवाल है कि हम अच्छे लोगों को खोजेंगे, अच्छे लोग, अच्छे सोच और हम सबों की एकता, एकजुटता से ही और आपके प्रयास से ये हमारे जो कैंडिडेट चुने गए हैं उनकी विजय होगी, यही मेरी कामना है। तो सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं अध्यक्ष जी की अनुमति से, जो इन्होंने घोषणा की है फिर से मैं उसको दोहरा देता हूं। 2 क्षेत्रों में, गया के बेलागंज और भोजपुर के तरारी क्षेत्र में जो जन स्वराज के घोषित उम्मीदवार रहे हैं वो अलग अलग परिस्थितियों की वजह से बदले गए हैं। भोजपुर के तरारी में जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी श्री कृष्ण सिंह की जगह अब किरण जी जन स्वराज की उम्मीदवार होंगी। उसी तरह बेलागंज में प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह अब अमजद साहब जन स्वराज के उम्मीदवार होंगे। मैं अपने तौर पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन का और जनरल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने वो रास्ता जन स्वराज को खोजने में, आगे बढ़ने में इन्होंने मदद करी है। हमें आपसे कुछ छुपाना नहीं है। बहुत लोग टीका टिप्पणी करेंगे, अरे भाई इन लोगों को तो पता नहीं था, जन स्वराज ने पहली शुरुआत की, उसी में इनको धक्का लग गया। वो ठीक बात है, हम लोग नए हैं, नया प्रयास है, उसमें 1-2 स्टेप गलत हो सकता है, लेकिन हम लोग की ईमानदारी में, हमारे प्रयास की शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं दिखेगी। जिनको उम्मीदवार बनाया गया, अगर वो नहीं बन पा रहे हैं वो भी आपके सामने बैठे हुए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको किसी ने घेर कर हटा दिया, लेकिन ये जरूर हमने कहा भगुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यवस्था है वो प्रो इनकम्बेंट है। जो पहले से स्थापित दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना आसान है, नए लोगों का आकर चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है। आप देखिए, जनरल साहब से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। ये करत के रहने वाले हैं, बिहार के सबसे काबिल बेटों में इनकी गणना होनी चाहिए। ये व्यक्ति बिहार का सियाचिन में सेना को लीड कर सकता है, देश में सेना को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन तरारी में चुनाव नहीं लड़ सकता है, अपने घर में चुनाव नहीं लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्टोरल रोल में, मतदाता सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है। तो भाई जो नौकरी में है, जहां पर वो नौकरी करता है, उसकी जिम्मेवार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि वहां वोट दे। जनरल साहब नोएडा में रहते थे, नोएडा में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, वहां से हम लोगों ने नोटिफाइड कॉपी यहाँ लगाया, फॉर्म 8 भी भरा और यहाँ के प्रशासन को ये अनुरोध किया कि इनका मतदाता सूची में यहाँ नाम शामिल किया जाए। लेकिन रूल का हवाला देकर यहाँ के प्रशासन और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि 15 तारीख के बाद जब आचार संहिता लागू हो गई तो हम लोग नया मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ सकते। हम लोगों ने अपनी ओर से सारी कानूनी सलाह ली, जितने यहाँ कानूनविद हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह बात की, कोई रास्ता नहीं मिला तो हम लोगों ने जनरल साहब से अनुरोध किया। अब हमारे पास एक ही विकल्प जन स्वराज के पास था
या तो हम लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते या फिर नेगेटिव सोच से हटकर एक पॉजिटिव प्रयास के लिए शुरुआत करें। जनरल साहब ने अपनी मुलाकात में मुझे बताया कि भाई प्रशांत जी, मैं तो बिहार में आपके जन स्वराज के प्रयास से प्रभावित होकर बिहार में सेवा करने आया हूं। तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले मैं सेवा कर लूं, उसके बाद किसी पद के लिए लड़ाई लड़ूं, तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले से जो आपके 4-5 साथी, मेरे जुड़ने से पहले जो लोग तरारी में उम्मीदवारी के दावेदार थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाए। जैसा कि आपको मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, घनश्याम राय जी उसमें एक प्रबल दावेदार रहे हैं, किरण जी भी एक प्रबल दावेदार रही हैं, यहाँ पर हमारे गढ़हनी के मुखिया जी हैं, वो भी एक दावेदार रहे हैं। इन सब के बीच सब लोग हम लोग साथ में बैठे और कुछ साथियों की मदद से सबने मिलकर तय किया। हम पिछले 2 दिन से यहाँ हैं तरारी में, और सबने मिलकर ये फैसला किया कि किरण जी को यहाँ पर इनके सेवा, इनके क्षेत्र में किए गए प्रयास के आधार पर जन स्वराज का उम्मीदवार बनाया जाए। तो मैं इनको अपने दिल से और अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज परिवार की तरफ से शुभकामना देता हूं। और मेरी ये समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जन स्वराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जन स्वराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है। ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में ये बने रहेंगे। जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी, और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब तरारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था। इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल SK सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जन स्वराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूं। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूं कि जन स्वराज की जीत के लिए वहां के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से मजबूती से वहां चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी।